नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज आज से जो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये आपके लिए आने वाले 18 महीनों में कैसा फल देते हुए पाए जाएंगे। एक ऐसा ग्रह जो ना किसी को दिखता है, ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये चलना प्रारंभ करता है तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले एक डेट नोट करा रहा हूं, 30 अक्टूबर 2023। इस दिन राहु महाराज ने आपके कर्म भाव में अपनी शत्रु कारक राशि में एक चाल चली थी और उस परिवर्तन के पश्चात में सभी मिथुन राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में बहुत बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण के दर्शन किए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु का खुद का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में जाता है और वो राशि यदि इनके शत्रु कारक अवस्था में बने तो ये व्यक्ति के लिए हर प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार की स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों ने देखी। किस प्रकार से? तो कर्म क्षेत्र में आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले। कई लोगों को जो व्यापार करते हैं उनको व्यापार में बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा, तो कई लोगों के व्यापार ही बंद हो गए। जॉब कर रहे थे, अचानक से जॉब छूट गई। जॉब कर रहे हैं तो निरंतर एक भय लगा हुआ है कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए। एक अच्छी पोजीशन पर थे, उससे डाउनफॉल की स्थिति में आ गए। बार बार जॉब के अंदर बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति का योग नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से कर्म क्षेत्र को राहु महाराज ने प्रभावित कर रखा। इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर गई और इन्होंने पिछले 18 महीनों से, इस तारीख को ध्यान रखिए, 30 अक्टूबर 2023, इस दिन के पश्चात से राहु महाराज ने धन दृष्टिकोण की स्थितियों को मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तोड़ दिया। अच्छी खासी फाइनेंशियल दृष्टिकोण, अच्छा खासा बैंक बैलेंस लेकर आप बैठे थे, किंतु जब से राहु महाराज ने दृष्टि दी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण पानी की तरह पैसा कब बह गया आपको पता ही नहीं पड़ा। पूर्ण मेहनत कर कर आप दरवाजे से पैसा लाए और खिड़की से कब निकल गया आपको पता ही नहीं लग पाया। वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य पिछले 18 महीनों में आपने बिगड़ते हुए देखे हैं। कुटुंब परिवार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाया। सप्तम दृष्टि से जब इन्होंने आपके कुंडली के चतुर्थ भाव को दृष्टि दी तो भौतिक सुखों की स्थिति को निरंतर कमजोर करते रहे। कई लोगों के भौतिक सुख ही छीन लिए, तो कई लोगों के पास भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं निकल कर आ पाया। जनता में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग नहीं बना। जिन लोगों पर आप बहुत बिलीव करते थे वही लोग आपकी पीठ पीछे चुगलियां करते हुए दिखाई दिए। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थिति के योग बना दिए। और नवम दृष्टि से जब आपके षष्ठम भाव को प्रभावित किया तो जॉब में प्रॉब्लम, कर्ज लोन की स्थिति अचानक से बनकर आ गई। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे बनने लगे, फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे और बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति का योग, गुप्त शत्रुओं की स्थिति को यही राहु उजागर करते रहे। किंतु थंबनेल में मैंने लिखा है कि आज से राहु महाराज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इतिहास होगा गवाह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शास्त्र कहता है कि राहु महाराज कुंभ राशि में जाकर व्यक्ति को इतने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, या फिर पाराशर ऋषि की स्थिति के आधार पर कहा गया है कि राहु तरसता है कुंभ राशि में जाने के लिए। इस स्थान पर आकर ये व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता लेते हैं, क्योंकि ये इनकी परम मित्र कारक राशि है। और इस स्थान पर आकर राहु महाराज दोनों हाथों से बांटते हैं व्यक्ति को, और यही स्थिति आज से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रही है। जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपने पिछले समय में देखे वो तो समाप्त तो होंगे ही होंगे, 100% होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु इस स्थान पर बैठकर जो कल तक राहु आपको नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर दे रहा था, वो आज से सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए क्या क्या बड़े बदलाव देने जा रहा है, इसे एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में आपके भाग्य भाव में राहु महाराज का आना, ये आपके लिए अब अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले समय में तो एडी से चोटी का जोर लगाने के पश्चात भी आप जीवन में सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाए, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल पाया। किंतु अब देखिएगा, भाग्य के चलते
आपके जीवन में कितने बड़े बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, आपको विदेश यात्रा, बाहर घूमने के कई अवसर देंगे। यहाँ से दृष्टि देंगे लग्न पर, तो पिछले समय में जो भी आप डिसीजन ले रहे थे, बार बार उल्टे पड़ रहे थे, गलत सिद्ध हो रहे थे, अब आपके माइंड को इतना शार्प कर देंगे कि आपके डिसीजन सकारात्मक और एक बिल्कुल राइट वे में, जैसे एक तीर छोड़ो और किसी की आंख पर जाकर लगे, इतने सटीक डिसीजन आपके लिए बना कर देंगे। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को बड़ा तार्किक और बड़ा लॉजिकली बना कर दे देंगे, क्योंकि ये बहुत शार्प ग्रह होता है। इस स्थिति का अगर सकारात्मक दृष्टिकोण मिलने लगे तो इससे श्रेष्ठ कारक फल देने वाला कोई और ग्रह नहीं है। यहां से सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव पर देंगे तो सबसे पहले पराक्रम को मजबूत कर देंगे, आपकी मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बना कर देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति बनाकर बहुत अच्छे से देते हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको बड़ा अच्छा लाभ देंगे। और सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, राहु की नवम दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर आएगी, ये सडन ऑफ गेन देने का माहिर ग्रह है और आज इस बार दृष्टि दे रहा है आपके सडन ऑफ बेनिफिट्स के स्थान पर। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनके अंदर बहुत बड़े लाभ देता है। कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से अचानक से आपके लिए बहुत बड़ा लाभ बनकर आ गया, इसका माहिर है ये ग्रह और इस प्रकार की स्थिति का बड़ा अच्छा योग बना कर देगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देगा। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर गेन कैसे किया जाता है, इससे आपको बहुत परिपूर्णता का योग बनाकर देने वाला है। जो मिथुन राशि के माता पिता अपनी संतान के भविष्य से, करियर से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत का योग बनाएगा, क्योंकि अब आपकी संतति आपको गौरवान्वित कर दे, इस प्रकार का आशीर्वाद भी यहां से राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। अब प्रश्न बनता है, ये तो हुई वो गणना जो राहु महाराज शुद्धिकरण में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देने जा रहे हैं, किंतु अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का ये समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण है कि जिस ग्रह का आप राशि परिवर्तन देख रहे हो, जिस ग्रह का फलादेश देख रहे हो, उस ग्रह का एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक है। घबराने की नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं, ये साइंस है। और इस साइंस को जब लॉजिक के साथ में आप समझते हो, आप अपने हर ग्रह की स्थिति को बहुत अच्छे से जान सकते हो, भाप सकते हो कि कौन सा ग्रह मुझे अच्छे फल देगा, कौन सा ग्रह नहीं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है, कुंडली खोल लीजिए। नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन एस्ट्रोलॉजी की आप डाउनलोड कर लें, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालो, आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी और जो स्थिति मैं बता रहा हूं, इसे एक बार आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। ये आपका लग्न स्थान होता है। लग्न से राहु महाराज छठवें घर में, 1 2 3 4 5 6, छठवें घर में, 8वें घर में, तो 6 तक यहां गिना तो 7 8, 8वां घर, 9 10 11 12, इस स्थान पर 12वें घर में, तो लग्न से छठवें, 8वें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। साथ ही 2 स्थानों पर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझा रहा हूं, इसे अच्छे से समझिएगा। अपनी कुंडली खोलिए, जहां आपकी कुंडली में नंबर 8 और नंबर 9 लिख रहा है, जिसे राशि अनुसार देखेंगे तो वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन 2 स्थानों पर 8 और 9 ये हो गया है। तो इन स्थानों पर यदि राहु महाराज आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं, तो ये एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं, ये आपके जीवन में आज से ही, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं कि 3 महीने बाद ये परिवर्तन आ जाएंगे, आज से ही आप अपने जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को प्रवेश करते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि राहु महाराज आपकी लग्न कुंडली से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो फिर ये शुद्धिकरण की स्थिति को नहीं निर्मित कर पाते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर सभी ग्रहों को अपना स्थान दोष लग जाता है। अब हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे राहु की स्थिति हमें दे सकारात्मक परिणाम? नित्य आज से ही शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करेंगे, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। घर को डस्टिंग कर कर क्लीन रखो। पंखों के ऊपर धूल मट्टी, अलमीराज के ऊपर धूल मट्टी ये नहीं होनी चाहिए।
साफ सुथरी गतिविधि के साथ में राहु का जाप आज से आप करना प्रारंभ करो। निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का बहुत श्रेष्ठ कारक लाभ राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।